महाभारत का युद्ध चल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को रोकने के लिए झूठी अफवाह फैला दी। अश्वत्थामा नाम का हाथी भीम से मरवाकर और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य दुखी होकर युद्ध भूमि में शस्त्र त्याग कर बैठकर रोने लगते हैं। तभी कृष्ण वहां आते हैं और कहते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि जो अश्वत्थामा मरा है वास्तव में वह आपका पुत्र नहीं एक हाथी है, तो क्या आपका जीवन आपको पुनः मधुर प्रतीत होने लगेगा? क्या आपका हृदय करुणा से भर जाएगा? द्रोणाचार्य यह सुनकर प्रसन्न होकर कहते हैं, क्या आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव? वास्तव में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है। तो कृष्ण कहते हैं, यदि आज आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है तो कल होगी। विश्व में कौन अमर रहता है? गुरु द्रोणाचार्य, किंतु वास्तविक प्रश्न तो यह है कि आपके जीवन का सुख दुख, आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, क्या सब कुछ केवल आपके पुत्र से बंधे हैं? क्या आपके जीवन का दूसरा कोई मूल्य नहीं है? क्या आपकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान केवल आपके पुत्र के लिए है? गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, अवश्य, क्योंकि वह मेरे कारण इस संसार में आया है। उसने मुझे सुख दिया, सम्मान दिया और स्नेह दिया। मेरे लिए जीवन में उससे अधिक महत्व का कोई नहीं है। क्या प्रत्येक पिता अपने पुत्र से अधिक प्रेम नहीं करता है? कृष्ण ने कहा, तो विचार कीजिए गुरु द्रोणाचार्य, जिस पुत्र के प्रति आपको इतनी अधिक प्रेम है उसे वास्तव में आपने क्या दिया? द्रोणाचार्य ने कहा, संपत्ति दी, सुख दिया, राज दिया। कृष्ण ने कहा, संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया। गुरुदेव, क्या आप उसे ऐसा कुछ भी दे पाए जिससे उसे आपकी रक्षा की आवश्यकता नहीं हो? मैं मानता हूँ सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन सकते हैं, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते थे ना। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को सारे सुख देने की इच्छा रखता था वासुदेव। मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन में प्रेम के तर्क श्री कृष्ण बीच में ही बोल पड़ते हैं। नहीं, प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है। गुरुदेव, प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बंधते और आपका पुत्र भी अधर्म से छूट जाता। वास्तव में यह प्रेम नहीं है, आपके मन का मोह है। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है? क्या आपने कभी विचार किया है आचार्य? आचार्य ने कहा, प्रेम से ही तो मोह का जन्म होता है वासुदेव। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, वास्तव में जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह होता है। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से होता है। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सारे सुख देंगे और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व है और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह अधर्म। आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंग कर दी थी और अपने पुत्र को आटे के घोल से संतोष मनाने की शिक्षा दी होती और अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता, तो क्या आज आपकी स्थिति कुछ भिन्न नहीं होती? अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयास में आप उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल गए। मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया। लोभ, भय और लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरु तो कभी बन ही नहीं पाए।
केवल शिक्षक बनकर रह गए आप। दुखी होकर द्रोणाचार्य कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो वासुदेव? मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया है। कृष्ण ने कहा, गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता है। इसलिए गुरु को अपने शिष्य से दक्षिणा की आशा होती है, मूल्य की नहीं। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर दिया। अपने ज्ञान के बदले में आपने अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांगकर आपने न केवल अपने जीवन में विष घोल दिया, अपितु अपने शिष्यों के जीवन में भी विष घोल दिया। और यह सब आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ है। आप गुरु नहीं हैं द्रोणाचार्य। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती है, उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए महर्षि भारद्वाज के पुत्र जैसे बाढ़ में डूबता हुआ व्यक्ति किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं की रक्षा करता है, वैसे ही इस अंत समय में धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का। मोह का त्याग कीजिए। मैं इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूँ, किंतु मेरी इच्छा है कि आप जीवन में एक उचित निर्णय स्वयं लें। द्रोणाचार्य बोल पड़े, यथार्थ कह रहे हैं आप। मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हुआ। अब समय आ गया है कि मुझे भी दंड प्राप्त हो। मैं स्वीकार करने को सज्ज हूँ। मेरा अंत समय आ गया है। वासुदेव, मैं आपको अंतिम प्रणाम करके अपने प्राण त्याग रहा हूँ। मेरी पुत्री समान द्रौपदी से कहिएगा, महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य ने मृत्यु से पूर्व आपसे क्षमा मांगी है। तभी द्रौपदी का भाई दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का सिर काट देते हैं और श्री कृष्ण देखते रह जाते हैं।